बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सुबह की वॉक करते हैं और साथ में आपको गाइड करते हैं एक इस हवाले से। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप दुबई से यूरोप कैसे जा सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। और ये आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरा इसको समझिए ताकि हर बात आपको अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ आ सके। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर आप दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं या आपने दुबई जाना है और दुबई से आपने आगे यूरोप मूव करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि यूरोप जाने के लिए आपको पहले दुबई पहुंचना होगा, दुबई जाना होगा। और दुबई जाने के लिए आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। आप विज़िट वीज़े पे जा सकते हैं या आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे, या जिसको फ्रीलांस वीज़ा कह सकते हैं या आज़ाद वीज़ा भी कह सकते हैं, ये आप जा सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास बजट है तो फिर आप आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप विज़िट वीज़े पे आएँ। और विज़िट वीज़े पे आके एक तो आपको वो सस्ता पड़ेगा, दूसरा है कि आप जॉब सर्च करेंगे। जॉब सर्च करने के लिए आपको शुरू में थोड़ी हर्डल्स होंगी, थोड़ी मुश्किलात होंगी, थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी होगी। ज़ाहिर है मार्केट में आप नए होंगे, आपका एक्सपीरियंस भी कम होगा, तो थोड़ा आपको जॉब ढूंढने के लिए आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, आप कर सकते हैं ईज़िली। तो आपको कंपनी में जॉब करना पड़ेगी। जब आप कंपनी में जॉब करेंगे, आप 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने जॉब कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि आप यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अमेरिका के लिए कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए कर सकते हैं। क्योंकि दुबई एक ऐसा नेशन है, एक ऐसा कंट्री है, आप वहाँ से किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी होम कंट्री से कर रहे हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से कर रहे हैं या बांग्लादेश से कर रहे हैं या इंडिया से कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि ये डिपेंड करता है कंपनी जो कंट्री है उसकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर किसी कंट्री की प्रोफाइल अच्छी है, उसका स्टेटस है या उसका आप ये कह लें कि जो पासपोर्ट वैल्यू है वो अच्छी है, इंटरनेशनल लेवल की उसके ऊपर वैल्यू अच्छी है, तो फिर वीज़ा इजीली लग जाता है। लेकिन अगर उसकी लो कैटेगरी है, जैसे पाकिस्तान है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप यही वीज़ा अप्लाई करें आप दुबई जाके, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मेरी आपको यही सुझाव है कि आप दुबई से अप्लाई करें तो ज़्यादा इजी रहेगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास फ्रीलांस वीज़ा या विज़िट आज़ाद वीज़ा 2 साल का आपके पास कम से कम वीज़ा होना चाहिए। जब आपके पास ये वीज़ा आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करना है। आप चाहे अमेरिका के लिए अप्लाई करें और यूरोप के लिए ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके पास हो, आपका वीज़े का प्रोफेशन जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। ये अपने माइंड में पहली बात ये रखें, आपके वीज़े का प्रोफेशन अच्छा हो। जैसा कि अकाउंटेंट टाइप है या मैनेजर है, या इस फील्ड यानी क्योंकि मैनेजर टाइप, सुपरवाइज़र टाइप, इस कैटेगरी का अगर आपके पास वीज़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो दूसरे में भी हो जाता है, लेकिन उसमें जो फिर रेशो होती है वीज़ा लगने की वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले आपका वीज़े का प्रोफेशन अच्छा होना है। दूसरा है कि आपकी जो सैलरी है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि जब भी आप किसी से वीज़ा लेंगे आपकी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है कि आपकी सैलरी 1000 दिरहम है, 2000 दिरहम है, 5000 दिरहम है, 10 है, 15, जितनी भी है, व्हाटएवर आपकी जो सैलरी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आपकी जो सैलरी है कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखी हुई है, जो आपने वीज़ा लिया था, वो कम से कम 5000 उससे अबव होनी चाहिए। अगर आपकी 5000 से अबव है तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 5000 लाजमी और जो है ना होनी चाहिए। दो चीज़ें हो गई, आपका वीज़े का प्रोफेशन अच्छा हो, आपकी सैलरी जो है ना वो अच्छी हो। उसके बाद है तीसरे कि आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। आप किसी भी एमिरेट्स में करवा सकते हैं। आप चाहे तो आप दुबई इस्लामी का करवा लें, एमिरेट्स इस्लामी का करवा लें, या किसी भी बैंक का, मतलब कि अकाउंट होना चाहिए आपका। और वो सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी उसमें ट्रांसफ़र हो, फिर आप उसको विथड्रॉ कराएँ या जैसे भी आप करें, वो आपकी सैलरी स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट बनी चाहिए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये नहीं कि आज सैलरी आपकी ट्रांसफ़र हुई है या आपको करवाई गई है तो आप अगले दिन इसको निकालें। तो इसमें थोड़ा सा
मुश्किल हो जाता है। इस तरह की स्टेटमेंट जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। वीज़ा जो ऑफिसर होता है वो ये समझता है कि शायद ये फ़ेक है। ये नहीं करना कि आज आपने सैलरी डाली है, कल उसको निकाली, फिर अगले महीने यही आपने प्रोसेस रिपीट किया कि आज आपने सैलरी ट्रांसफ़र की है, कल आपने उसको विदड्रॉ करा लिया। तो ऐसी स्टेटमेंट नहीं चाहिए। स्टेटमेंट ऐसी हो जिसमें इन नोट इस तरह का हो कि वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो ये समझे कि जो ये आदमी है ये जेन्युइन है और ये ख़ुद ही सैलरी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, बल्कि ये जेन्युइन तरीके से कंपनी की तरफ से इसको आ रही है और वो इन नोट कर या आप कुछ शॉपिंग कर लें या कुछ उसमें से यूज़ कर लें, कुछ उसमें पड़े रहने दें। कुछ इस तरीके से आपकी जो है ना वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। सैलरी स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद है कि आपने जब अप्लाई करना है तो कंपनी की तरफ से आपको एनओसी चाहिए। वो कंपनी की तरफ से एनओसी आपको मिलेगा। आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं आप उसको बोलें कि जी मैंने यूरोप के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे ये बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो मेरे पास मौजूद है या मुझे चाहिए, और साथ में आपको एनओसी चाहिए। एनओसी कंपनी आपको देगी और कंपनी के लेटर हेड पे आपका एनओसी होने चाहिए। जो भी कंपनी है आप उसका लेंगे एनओसी, और उसका लेटर हेड होगा और उसके बाद उनका कंपनी का स्टैंप होगा और कंपनी का जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। तो वो एनओसी आपने साथ अटैच करना है। फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट क्या है, आप फ़र्ज़ करें यूरोप के लिए करना चाह रहे हैं, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, बेल्जियम है, किसी भी आप यूरोपियन शेंजन कंट्री के लिए कर रहे हैं, तो आपने पहले उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट की डेट हो सकता है कि आपको 1 महीने की मिले, 2 महीने की मिले, 3 महीने की मिले। वो डिपेंड करता है कि आप कब की आपको डेट मिल रही है। जैसे ही आप वो डेट लेंगे तो उसके बाद आप जो है ना वो जैसे ही आपको डेट मिलेगी तो आपने उस डेट को जाना है। वहाँ पे आपको हल्का फुल्का इंटरव्यू होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे, हो सकता है ना भी आपसे पूछें, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना वो आपसे गाइडलाइन ज़रूर लेंगे कि आप क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, आप वहाँ काम क्या करेंगे। ये कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपसे पूछ, लेकिन इससे घबराना नहीं है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो एक चीज़ अपॉइंटमेंट होगी। अपॉइंटमेंट के बाद फिर आपको आपका वो येस नो आपको बताएंगे कि आपका वीज़ा लगा है नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद, 1 हफ़्ते के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा, आपकी कंपनी में भेज दिया जाएगा, या आपका जो पर्सनल एड्रेस है वहाँ पर आ जाएगा। यानी आपको वो पासपोर्ट जो है ना वो मिल जाएगा। अगर आपका वीज़ा लग गया नहीं लगा, जो भी है, जो भी स्टेटस होगा वो आपको बता दिया जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। आपने जो प्रोफाइल बनाई है, प्रोफाइल में क्या होगा, अक्सर गलती यहाँ पर होती है प्रोफाइल में। प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो वीज़े के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो प्रोफाइल में क्या होना है कि आपका प्रॉपर लिखना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं, आपने कहाँ जाना है, आप कितने दिन वहाँ स्टे करेंगे, आपकी होटल बुकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपका डे टू डे प्लान होना चाहिए। डे टू डे प्लान क्या है कि आपने इस दिन यहाँ से जाना है, किस एयरपोर्ट पे आपने लैंड करना है, फिर आपने आगे रिसीव करने आपको कौन आएगा, आपका कोई दोस्त है, कोई जानने वाला, कोई भी है, तो पूरा डे टू डे प्लान आपने उसमें बताना होता है। तो बेसिकली तो आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, आपको विज़िट वीज़ा मिलेगा आपको 60 दिन का या 90 दिन का। तो आपने बताना है, पूरी प्रोफाइल में लिखना है कि मैंने इस दिन जाना है और इस दिन को वापस आना है। तो ये पूरा प्लान आपने बताना होता है कि आपकी होटल बुकिंग इस जगह होगी, आपका अगले दिन इस जगह पे स्टे होगा, इस जगह पे आपने वापस आना है, इतने दिन आपका, यानी पूरा डे टू डे प्लान बताना है। और वही जो प्लान होता है वही प्रोफाइल होती है। उसमें अपना आपने सारा बायोडाटा लिखना होता है, अपना वापसी का, अपने जाने का, अपने आने का, पूरा, यानी प्रोफाइल में पूरा प्लान होता है। तो प्लान आपने अच्छे तरीके से रेडी करना है, ये एक बहुत ही अहम चीज़ होती है प्रोफाइल में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जाने के लिए। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपका वीज़ा प्रोफेशनल अच्छा हो, उसमें सैलरी स्टेटमेंट ठीक हो, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, 3 महीने कम से कम, 4-5 महीने की हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद प्रोफाइल आपकी अच्छी हो, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। ये टोटल तरीकाकार है तो यूरोप जाने के लिए। ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।